ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। एक प्रसंग कहानी के रूप में राम लाल की पीली पगड़ी। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रसंग, इनको श्रवण करें। रामलाल नाम का एक सरल, श्रद्धालु और भोला भाला व्यक्ति था। उसका जीवन प्रभु भक्ति और सेवा से ही बीतता था। हर सुबह वो स्नान करके मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, फिर कुछ समय ध्यान में बिताता। उसके बाद अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोलता। एक छोटी सी दुकान थी रामलाल की, जो ये सब प्रभु भक्ति का कार्य करने के बाद तब वो दुकान खोलता। दोपहर होते होते वो दुकान बंद कर देता और गांव में किसी भूखे को भोजन कराता, किसी गरीब को कपड़े देता था, किसी साधु को दान करता था। उसे व्यापार में जितना मिलता उसी में वो खुश रहता। उसका विश्वास था कि जो कुछ है वो प्रभु का ही दिया है। लेकिन गांव के लोग उसकी निष्ठा को मूर्खता समझते थे। वे कहते, देखो इसे सुबह का पूरा समय पूजा में बर्बाद कर देता है, जो कुछ कमाता है सब दान कर देता है। अरे ऐसा भी कोई समझदार होता है क्या? ये तो पूरा पागल है। एक दिन गांव के धनी महाजन लालचंद ने सोचा इसे सबक सिखाया जाए। उन्होंने एक सुंदर पीली पगड़ी मंगवाई और उसे बड़े गर्व से कहा, रामलाल, ये पगड़ी मूर्खों के लिए है। तुझ जैसा बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। तू इसे पहन ले, लेकिन अगर तुझसे भी बड़ा कोई मूर्ख मिले तो उसे ये पगड़ी दे देना। रामलाल मुस्कराया, पगड़ी लेकर घर चला गया। कुछ समय बाद लालचंद बीमार पड़ा। उसके धन दौलत के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। रामलाल उसे देखने पहुंचा और स्नेह से बोला, कैसे हैं महाराज जी? तो लालचंद बोला, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बस प्रभु बुला रहे हैं। तो रामलाल ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? वहाँ कोई पहले से आपके लिए घर दुकान धनिया परिवार भेजा गया है? आपकी गाड़ियाँ, सोना चांदी, मकान सब साथ ले जा रहे हैं ना? तो लालचंद ने भारी मन से कहा, नहीं भाई, वहाँ कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, अकेला ही जाना है। ये सुनकर रामलाल ने अपने थैले से वो पीली पगड़ी निकाली और मुस्कुराते हुए लालचंद के हाथ में रख दी। लालचंद ने आश्चर्य से पूछा, ये क्यों दे रहे हो? तो रामलाल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझसे बड़ा मूर्ख तो आप हैं। आप जानते थे कि एक दिन सब छोड़कर अकेले जाना होगा, फिर भी जीवन भर धन इकट्ठा करने, लोगों को छलने और दिखावे में लगे रहे। आपने न भक्ति की, न सेवा, न दया। आपने परलोक के लिए कुछ भी नहीं किया। अब जब समय आ गया तो तैयारी भी नहीं की। बताइए पगड़ी किसे पहननी चाहिए? लालचंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, भाई रामलाल, आज समझ आया कि सच्ची बुद्धिमानी धन नहीं, भक्ति और सत्कर्म है। धन, मान और शोहरत साथ नहीं जाते, लेकिन भलाई, दया और प्रभु भक्ति सदा साथ रहती है। तो ये जो प्रसंग आपने सुना, ये बहुत ही अच्छा प्रसंग।
इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि आज संसार में क्या ज़रूरी है। लोगों की दौड़ इस दौलत के लिए सुबह से शाम तक रहती है और जो समय प्रभु के लिए आए थे यहाँ पर वो न करके और फालतू इस कमाई में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रसंग से कुछ सीख लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।